अपनी औकात में रहो कबीर। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। कबीर, तुम जैसे लोग इस दुनिया में बस एक भीड़ है, कोई पहचान नहीं। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो कोई ये भी नहीं जानेगा कि तुम कभी अस्तित्व में थे। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो कबीर, जिसे हर दिन ढोना पड़ता है। लोग पूछते हैं मैं किससे शादी कर बैठी, और मुझे शर्म आती है तुम्हारा नाम लेने में। एक मामूली नौकरी और सपने ऐसे जैसे दुनिया खरीद लोगे। नाम के मर्द हो तुम, ना रुतबा, ना हिम्मत, ना औकात। यहाँ खड़े होने के लिए भी औकात चाहिए, तुम्हारी नहीं है। कबीर, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में सिर्फ भीड़ होते हैं, पहचान नहीं। तुम्हें छोड़ दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कभी थे। मैं चुप हूं क्योंकि कमजोर नहीं हूं। वक्त आने पर जवाब अपने आप बोलते हैं। इस दुनिया में इज्जत सिर्फ पैसों से मिलती है, और तुम्हारे पास वो है नहीं। ये मेरे पति हैं, किसी कंपनी में फाइलें संभालते हैं, बड़े लोग नहीं हैं। इतनी बड़ी जगह तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ देखने आते हैं, खरीदने नहीं। मेरी जिंदगी में तुम बस मजबूरी हो, और मजबूरियों से किसी को इज्जत नहीं मिलती। अगर तुम मेरी जिंदगी से निकल जाओ तो मेरी दुनिया बेहतर हो जाएगी। कबीर, तुम जैसे लोग इस दुनिया में बस एक भीड़ है, कोई पहचान नहीं। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो कोई ये भी नहीं जानेगा कि तुम कभी अस्तित्व में थे। देखा, मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, तुम बस एक समझौता थे। आज औकात नहीं, हक बोलेगा। मैं अमीर होने के बावजूद बहुत गरीब थी, और तुम खामोशी में भी सबसे महान निकले। सिया राठौड़ अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी जो ऐशो आराम से पली बढ़ी थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक गरीब एम्प्लॉय कबीर के साथ कर दी थी, जिससे सिया हर वक्त गुस्से में रहती और वह कबीर को हर वक्त ताने देती रहती। उसकी गरीबी के, उसकी मजबूरी से सिया को हमेशा से लगता था कि दुनिया में इज्जत सिर्फ उसी की होती है जिसके पास शोहरत और दौलत हो। उसके पिता महेश राठौड़ शहर के जाने माने उद्योगपति थे। बड़ी बड़ी पार्टियां, आलीशान बंगला, विदेशी गाड़ियां और ऊंचे रसूख वाले लोग। सिया इसी चमक दमक में पली बढ़ी थी, लेकिन जब उसकी शादी कबीर से हुई तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी अचानक किसी और ही रास्ते पर मोड़ दी गई हो। कबीर एक शांत स्वभाव का आदमी था, ज्यादा बोलता नहीं, बहस से दूर रहता और हमेशा सादा कपड़े पहनता। वह एक प्राइवेट फर्म में फाइनेंस विभाग में काम करता था। उसकी सादगी सिया को चुभती थी। शादी के पहले ही हफ्ते जब कबीर ने उससे धीरे से पूछा, थक गई होगी तुम, क्या मैं कुछ मदद करूं? सिया ने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, मुझे आदत नहीं है कि कोई मुझसे इस तरह बात करे, थोड़ा स्टैंडर्ड सीखो। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो गया। दिन बीतने लगे, सिया के ताने बढ़ते गए, कभी उसके जूतों पर, कभी उसकी नौकरी पर, कभी उसके दोस्तों पर। तुम जानते हो कबीर, मेरी सहेलियां आज भी मुझे 5 स्टार होटलों में बुलाती हैं, और मैं यहां तुम्हारे जैसे आदमी के साथ साधारण घर में रह रही हूं। सिया ने एक दिन व्यंग्य से कहा। कबीर ने शांति से जवाब दिया, घर ईंट पत्थर से नहीं, लोगों से बनता है सिया। सिया हंस पड़ी। ये बातें वही लोग करते हैं जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। कबीर की आंखों में एक पल के लिए दर्द चमका, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। एक दिन सिया ने जानबूझकर अपनी कॉलेज की सहेलियों को घर बुलाया। वह चाहती थी कि सबके सामने कबीर को छोटा साबित कर सके। महंगे कपड़ों और तेज हंसी के साथ सहेलियां आईं। ड्राइंग रूम में बैठते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक ने पूछा, सिया, तुम्हारा पति क्या करता है? सिया ने तुरंत जवाब दिया, बस एक मामूली सी नौकरी, किसी कंपनी में फाइलें देखता रहता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कबीर ट्रे में चाय लेकर आया। सबके सामने शांति से बोला, अगर कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। सिया ने झुंझलाकर कहा, देखा, बोलने का भी ढंग नहीं है, बिल्कुल पुराने जमाने का इंसान। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। उस रात सिया ने फिर ताना मारा, तुम्हें पता है,
अगर मेरे पापा चाहते तो मेरी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से हो सकती थी, लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। कबीर खिड़की से बाहर अंधेरे आसमान को देखते हुए बोला। शायद उन्होंने इंसान को उसके दिल से परखना चुना होगा सिया। सिया ने तीखे स्वर में कहा, दिल मेरी दुनिया नहीं चलाता कबीर, यहां पैसा चलता है। कबीर हल्के से मुस्कुरा दिया। आज शायद, लेकिन हमेशा नहीं। हर रात कबीर छत पर जाकर अकेले खड़ा रहता, तारों की ओर देखकर बुदबुदाता, बस थोड़ा और वक्त, फिर सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। सिया को उसकी यह चुप्पी और ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। उसे लगता था कि जो आदमी जवाब नहीं देता वह कमजोर होता है। कुछ महीनों बाद सिया के पिता महेश राठौड़ घर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। डिनर टेबल पर उन्होंने कहा, कल शहर में एक बहुत बड़ी नीलामी है। एक नामी कंपनी बिकने वाली है। देश के बड़े उद्योगपति आएंगे। सिया की आंखें चमक उठीं। मतलब मीडिया, कैमरे, बड़ी दुनिया, मजा आ जाएगा। फिर उसने कबीर की ओर देखा और व्यंग्य से कहा, तुम्हें भी ले चलेंगे पापा, ताकि तुम्हें पता चले कि असली दुनिया कैसी होती है। कबीर ने शांत स्वर में कहा, दुनिया हर जगह एक जैसी होती है सिया, फर्क सिर्फ देखने वाले की नजर का होता है। सिया हंस पड़ी। तुम्हारी नजर और मेरी नजर में बहुत फर्क है। अगले दिन नीलामी हॉल किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। चमकते झूमर, लाल कालीन, सिक्योरिटी गार्ड, कैमरों की फ्लैश और चारों तरफ बड़े बड़े नाम। सिया अपने पिता के साथ आगे की सीट पर बैठी। कबीर थोड़ा पीछे साधारण सूट में बैठ गया। एंकर की आवाज गूंजी। शुरुआती बोली 10 करोड़। हॉल में हलचल मच गई। 20, 30, 50 करोड़। सिया ने कबीर की ओर झुककर कहा, यहां सांस लेने के लिए भी पैसे चाहिए, समझे? कबीर ने शांति से जवाब दिया, सांस सबकी एक जैसी होती है सिया। बोली बढ़ती गई। 200 करोड़। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। महेश राठौड़ के माथे पर पसीना आ गया। तभी अचानक एक शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, 500 करोड़। पूरा हॉल सन्न रह गया। सिया की आंखें फैल गईं। उसने मुड़कर देखा। वह आवाज कबीर की थी। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। तुम ये क्या कह रहे हो? उसने फुसफुसाकर कहा। कबीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वही पुरानी शांति थी, लेकिन अब उसके पीछे एक गहरा राज और अटूट आत्मविश्वास छुपा था। हॉल में सन्नाटा फैल गया और सिया की दुनिया एक बार फिर बदलने वाली थी। नीलामी हॉल में सन्नाटा छा गया था। 500 करोड़ की बोली जैसे हवा में तैर रही थी। मीडिया के कैमरे एक साथ कबीर की ओर घूम गए। फ्लैश की रोशनी में उसका शांत चेहरा और भी गहरा और रहस्यमयी लग रहा था। सिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से अपने पिता महेश राठौड़ का हाथ पकड़ लिया। पापा, ये कोई मजाक तो नहीं है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। महेश की आंखें झुकी हुई थीं। वह कुछ पल चुप रहे, फिर भारी आवाज में बोले, नहीं बेटा, ये मजाक नहीं है। हॉल में एंकर ने घबराते हुए कहा, सर, क्या आप अपनी बोली की पुष्टि करेंगे? 500 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम है। कबीर ने माइक लिया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी गूंज थी कि पूरा हॉल ध्यान से सुनने लगा। हां, मैं अपनी बोली की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। यह आदमी है कौन? इतनी बड़ी बोली लगाने की हिम्मत इसमें कैसे आई? क्या यह कोई अरबपति है? सिया ने कबीर की ओर देखा। उसे वही आदमी दिख रहा था जो हर सुबह साधारण कपड़ों में ऑफिस जाता था, जो उसकी हर बेइज्जती चुपचाप सह लेता था। उसका दिमाग इसे मानने को तैयार ही नहीं था। महेश धीरे से उठे। उन्होंने माइक लिया और कहा, अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। महेश ने गहरी सांस ली। जिस कंपनी की नीलामी हो रही है उसका नाम है राठौड़ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। दुनिया इसे मेरे नाम से जानती है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि इस कंपनी की नींव मेरे नाम से नहीं, बल्कि कबीर के पिता के नाम से रखी गई थी। सिया की आंखें फैल गईं। क्या? उसके मुंह से सिर्फ यही निकल पाया। महेश ने आगे कहा, आज से करीब 20 साल पहले मैं और कबीर के पिता हरिदत्त वर्मा दोनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। हम दोनों बराबर के साझेदार थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैं कर्ज में डूब गया। बैंक, निवेशक सब पीछे हट गए। उस वक्त हरिदत्त ने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाकर मुझे संभाला।
कबीर चुपचाप खड़ा सुन रहा था। महेश की आवाज भारी हो गई। लेकिन कुछ साल बाद हरिदत्त का अचानक निधन हो गया। उस दिन उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था। हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। उन्होंने कहा था कि जब तक उनका बेटा खुद अपनी पहचान बनाना न चाहे, तब तक कंपनी का असली मालिक वहीं रहेगा, लेकिन नाम मेरा रहेगा, ताकि कबीर दुनिया को समझ सके, लोगों की असलियत देख सके। सिया का सिर घूमने लगा। तो कबीर, वह बुदबुदाई। महेश ने उसकी ओर देखा। हाँ बेटा, कबीर ही इस कंपनी का असली वारिस है। हर बड़ा फैसला, हर निवेश, हर विस्तार, सब कुछ कबीर की सलाह से हुआ है। मैं सिर्फ सामने का चेहरा था। हॉल में हलचल मच गई। मीडिया वाले आपस में बातें करने लगे। कैमरे और तेजी से चमकने लगे। सिया की आंखों में आंसू आ गए। वह कबीर की ओर देखती रही। तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? उसकी आवाज टूट गई। कबीर ने माइक लिया। उसने सिया की ओर देखा, फिर पूरे हॉल की तरफ। क्योंकि मैं यह जानना चाहता था कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं या मेरे दिल से। वह एक पल रुका, फिर बोला, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। उन्होंने चाहा कि मैं दुनिया को बिना ताकत और बिना पहचान के देखूं, ताकि मुझे समझ आए कि कौन साथ है और कौन सिर्फ हैसियत के साथ। सिया की यादों में सारे पल घूम गए। उसके ताने, उसकी हंसी, उसकी बेइज्जती, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कबीर ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे हर शब्द को सुना सिया, हर ताने को महसूस किया, लेकिन मैंने चुप्पी इसलिए नहीं रखी कि मैं कमजोर था। मैंने चुप्पी इसलिए रखी क्योंकि मैं तुम्हें सच में समझना चाहता था। महेश की आंखें भी भर आईं। बेटा, मैंने तुम दोनों की शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि मैं जानता था कि कबीर इंसान को इंसान की तरह देखता है, और मुझे उम्मीद थी कि तुम भी यह सीख जाओगी। सिया घुटनों के बल कुर्सी पर बैठ गई। उसका घमंड, उसका अहंकार, सब जैसे टूटकर बिखर गया। हॉल में बैठे लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन सिया को वह आवाज दूर से आती हुई लग रही थी। वह खड़ी हुई और कांपते कदमों से कबीर की ओर बढ़ी। मीडिया के कैमरे उसके चेहरे पर टिक गए। उसने कबीर का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी खामोशी देखती रही, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं देखा। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। गलतियां सब करते हैं सिया, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई उन्हें मान लेता है और कोई नहीं। सिया रोते हुए बोली, मैंने आज समझा कि मैं अमीर होकर भी गरीब थी, और तुम साधारण दिखकर भी सबसे अमीर हो। महेश पास आए। उन्होंने दोनों के कंधों पर हाथ रखा। आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे दोस्त हरिदत्त ने अपने बेटे को सही रास्ता दिखाया था। तभी एंकर की आवाज आई। घोषणा की जाती है कि 500 करोड़ की बोली के साथ यह कंपनी आधिकारिक रूप से कबीर वर्मा के नाम जाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, लेकिन कबीर की नजर सिर्फ सिया पर थी। वह धीरे से बोला, कंपनी जीतना आसान है सिया, लेकिन किसी का भरोसा जीतना सबसे बड़ी जीत होती है। सिया ने आंसू पोंछे और पहली बार हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कबीर का अगला कदम ऐसा होने वाला था जो सिर्फ सिया ही नहीं, पूरे शहर की सोच बदलने वाला था। नीलामी हॉल की तालियां धीरे धीरे थम गईं, लेकिन कबीर के शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे। किसी का भरोसा जीतना सबसे बड़ी जीत होती है। सिया उसके सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर पछतावे की छाया। उसके लिए यह सिर्फ एक खुलासा नहीं था, यह उसके पूरे सोचने के तरीके का टूटना था। महेश राठौड़ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब वक्त आ गया है कि हम तीनों इस सच के साथ आगे बढ़ें। कबीर ने सिर हिलाया। पापा, मैं कंपनी को सिर्फ मुनाफे की मशीन नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूं कि यह एक ऐसा नाम बने जिस पर हर कर्मचारी, हर मजदूर गर्व कर सके। हॉल में बैठे बड़े बड़े उद्योगपति एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा बिजनेस जीतने वाला आदमी ऐसी बातें करेगा। मीडिया ने घेर लिया। कबीर जी, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे? आप अपनी पहचान दुनिया के सामने कैसे रखेंगे? कबीर ने शांत स्वर में कहा, मेरी पहचान मेरे काम से होगी, मेरे नाम से नहीं,
और मेरा पहला फैसला आज इसी पल होगा। उसने मंच की ओर इशारा किया। इस कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा उन कर्मचारियों के लिए होगा जो सालों से बिना पहचान के इस इमारत को खड़ा कर रहे हैं। फैक्ट्री के मजदूर, ड्राइवर, क्लर्क, सफाई कर्मी, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके परिवार की सेहत और उनके भविष्य की जिम्मेदारी अब इस कंपनी की होगी। पूरा हॉल कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट हुई जैसे किसी ने आसमान को हिला दिया हो। सिया कबीर को देखती रह गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत किसे कहते हैं, न सिर्फ पैसे की बल्कि सोच की। घर लौटते वक्त कार में एक अजीब सी शांति थी, वह शांति जो तूफान के बाद आती है। सिया ने खिड़की से बाहर देखा, फिर धीरे से बोली, कबीर, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? कबीर ने गाड़ी रोक दी। उसने सिया की ओर देखा। नफरत? नहीं सिया, मुझे बस दुख था कि तुम खुद को इतना छोटा समझती थी कि दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करती थी। सिया की आंखों से फिर आंसू निकल आए। मैं बदलना चाहती हूं कबीर, सच में। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो रास्ता अपने आप बन जाता है। अगले कुछ हफ्तों में पूरे शहर में कबीर की चर्चा होने लगी। अखबारों की हेडलाइन बनी, अरबों का मालिक लेकिन दिल से मजदूरों का साथी। कबीर रोज कंपनी के अलग अलग विभागों में जाता, मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता, उनके बच्चों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता। लोग हैरान थे कि इतना बड़ा मालिक जमीन से जुड़ा कैसे रह सकता है। सिया भी बदल रही थी। वह अब पार्टियों और दिखावे से दूर रहने लगी। वह कबीर के साथ अनाथालय और स्कूलों में जाने लगी, जहां कंपनी की मदद से बच्चों की पढ़ाई हो रही थी। पहली बार उसे अपने दिल में एक सुकून महसूस हुआ जो किसी महंगे बैग या पार्टी से नहीं मिला था। एक दिन सिया ने कबीर से कहा, आज मुझे समझ आया कि मैं कितनी खाली जिंदगी जी रही थी। मैं दूसरों की नजरों में बड़ी बनना चाहती थी, लेकिन खुद की नजरों में कभी नहीं। कबीर ने कहा, खुद की नजरों में बड़ा बन जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कुछ महीनों बाद महेश राठौड़ ने एक भव्य कार्यक्रम रखा। पूरे शहर के लोग, कर्मचारी, मीडिया सब आमंत्रित थे। मंच पर महेश ने माइक लिया। आज मैं सिर्फ एक उद्योगपति नहीं, एक पिता के रूप में बोल रहा हूं। मैंने अपनी बेटी को दौलत दी, नाम दिया, लेकिन इंसानियत देना भूल गया। वह काम मेरे दामाद ने किया। सिया की आंखें भर आईं। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। महेश ने आगे कहा, आज से यह कंपनी सिर्फ राठौड़ ग्रुप नहीं, बल्कि वर्मा फाउंडेशन के साथ मिलकर समाज की सेवा का भी काम करेगी। तालियों की गूंज फिर से उठी। रात को घर की छत पर सिया और कबीर साथ खड़े थे, वही जगह जहां कभी कबीर अकेले खड़ा होकर सितारों से बातें करता था। सिया ने आसमान की ओर देखा और कहा, तुम जानते हो, मुझे अब ये सितारे अलग लगते हैं। कबीर ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? क्योंकि अब मुझे लगता है कि असली रोशनी बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, सिया ने कहा। कबीर ने पहली बार सिया को गले लगाया। और जब दो लोग मिलकर रोशनी बन जाते हैं तो अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। नीचे शहर की रोशनी चमक रही थी, ऊपर आसमान के सितारे, और बीच में दो लोग जो अब सिर्फ पति पत्नी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुके थे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस एक नई शुरुआत थी, क्योंकि अब सिया और कबीर दोनों जानते थे, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल के संतुलन में होती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या उसको ठेस पहुंचाना नहीं था। हम यह कहानियां आपको सिर्फ इसलिए सुनाते हैं ताकि आप इन कहानियों से कुछ न कुछ सबक हासिल करें और उसे चीज को अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।